गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे थे पीएमटी सब्जेक्ट, तो पीएमटी सब्जेक्ट के तहत हमारा जो टॉपिक है ग्रुप बी के तहत आपको हम मीन बता चुके हैं। तो मीन में बेसिकली सारा कंप्लीट जितना भी रूल एंड रेगुलेशंस है सारी इंफॉर्मेशन को हम बता चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम मीडियन। तो ये मीडियन जो हमारा है ये ग्रुप बी का हमारा सेकंड चैप्टर है 12 क्लासेस के तहत। तो इसके तहत आपको सारा रूल एंड कंडीशन बताएंगे, जितना भी टॉपिक है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज के तहत हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज के तहत, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज है। क्योंकि मीडियन जब बनता है तो बनाने का 3 सीरीज होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका मेथड जो होता है 3 होता है। पहला मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस सीरीज। पूरे स्टैटिक के तहत ये तीनों सीरीज आपको हर चैप्टर मिलेगा। तो कंडीशन मीन के तहत भी हमें मिला था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसी सीरीज के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को हम पहले बता चुके थे कि इंडिविजुअल होता है कि जब भी क्वेश्चन सिंगल वे में होता है तो हमारा वो इंडिविजुअल होता है, जब हमारा डबल स्टेप में होता है डिस्क्रीट होता है, और जब हमारा क्लासेस कंडीशन में होता है तो कंटिन्यूअस होता है। अब मीडियन जानने से पहले ये जान जरूरी है कि मीडियन होता क्या है सर। तो मीडियन जो होता है, मीडियन चैप्टर जो होता है उसको हम बता रहे हैं मीडियन क्या होता है। तो मीडियन का डेफिनेशन दिया हुआ साहब यहाँ बोला है द मिडिल नंबर इन ए stored ascending or descending list of number. It can be more descriptive of that data set than the average. कहने मतलब है कि द मिडिल नंबर इन ए स्टोरेड, जो भी मिडिल नंबर है चाहे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट में हो, लिस्ट ऑफ नंबर, इट कैन बी मोर डिस्क्रिप्टिव। मोर मतलब सबसे ज्यादा जो होगा ना वो हमारा मान जो होता है वो मीडियन कहलाता है। तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान देखेंगे जो बताने वाले टॉपिक उसके तहत हमारा जो है कंडीशन। तो जैसा कि आप जान रहे हैं मीडियन बनाने का जो मेथड होता है, मेथड ये 3 होता है सर। पहला मेथड होता है आपका इंडिविजुअल, दूसरा मेथड होता है डिस्क्रीट और तीसरा मेथड होता है हमारा कंटिन्यूअस। क्या होता है सर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीडियन के तहत आपका 3 सीरीज के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो जैसा कि मीडियन को हम लोग शॉर्ट में एम कहते हैं, याद रखिएगा मीडियन को हम लोग एम कहते हैं, और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के तहत हमारा जो फॉर्मूला होता है सेम होता है, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। तो ये मेरा है इंडिविजुअल मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज के तहत आपका जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले स्मॉल एम, तो स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n बाई 2 प्लस TH सीरीज। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस एम माइनस सी बाई F इंटू आई। तो ये आपका सेकंड स्टेप है, ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। कौन सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज। तो चाहे इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस, तो सभी के तहत हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है उसी फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको पहले इंडिविजुअल सीरीज। तो आप इंडिविजुअल सीरीज के तहत जानते हैं कि इंडिविजुअल के तहत क्वेश्चन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है 20, 10, 30, 40, 50, 20, देन 70, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है फाइंड मीडियन। तो इस कंडीशन के तहत सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहां हम लिखेंगे सीरियल नंबर। क्या लिखेंगे सर?
1 2 3 4 5 6 देन 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं x लिखेंगे। x लिखने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन से होगा उसको हम अरेंज करेंगे। कहने मतलब होता है इसको हम मिनिमम से मैक्सिमम सीरीज में पुट आउट करेंगे। तो सबसे कम हमारा 10 है, 20 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है और फिर हमारा 70 है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो हमारा 7 है। नंबर टर्म कितना हमारा 7। करना कुछ नहीं है, मीडियन का फॉर्मूला हम लोग का होता है साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ph सीरीज, ph सीरीज। अब करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान जो मेरा है वो 7 है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ph सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ 8 बाय 2 ph सीरीज। साइज ऑफ यहां निकलेगा 4 और 4 जो निकला ये 4 हमारा कहाँ रहा है, यहां रहा है। तो इसके सामने जो मान दिया वो हमारा 30 होगा। मतलब कोई भी इंडिविजुअल नंबर निकलता है, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, तो उसके सामने जो हमारा x का वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। गुड। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए n का मान सर आपका रहेगा 6, तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 7 बाई 2 ये होता है 3.5। तो उस कंडीशन में जो 3.5 आएगा सर, तो उसको कहां चेकआउट करेंगे। तो जब आपका पॉइंट में क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में 2 टर्म को जोड़ के हम डिवाइड 2 से एवरेज कर देंगे। तो जैसे 3.5 आया तो उस कंडीशन में करना कुछ नहीं है, आपको 3.5 मारा रहा है 3 और 4 के बीच। 3.5 किसके बीच है, 3 और 4 के बीच। तो गौर से देखिएगा 3 के सामने मान 20 है और 4 में 30 है। तो यहां लिखेंगे 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, ये आपका निकलेगा 25। क्या निकलेगा, 25। तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है जिसके तहत आपको ऑड और इवन नंबर में बताया। ऑड मतलब होता है जैसे यहाँ पे n का मान जो है 7, ये ऑड नंबर में है और इवन में n का मान हमारा 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा मेथड है डिस्क्रीट मेथड। तो डिस्क्रीट मेथड के तहत हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो x रहेगा और हमारा क्या रहेगा, f रहेगा। तो मान लीजिए x का मान दिया है 200, 100, 400, 500 देन 700। ये है 3 4 5 6 2, ये क्वेश्चन है। अब करना क्या है, f जो होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप याद रखिएगा कि f जो होता है वो हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर में होता है। f जो होता है वो हमेशा डिक्रीज और इंक्रीज ऑर्डर होता है। जैसे एग्जांपल बताते हैं, मान लीजिए आपका 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 5 है, 8 है। तो ये हर कंडीशन में आपका f होगा। क्या होगा सर, लेकिन यही मान यदि आपका रहेगा 4 है, 5 है, 9 है, 12 है, 15 है, तो ये हर कंडीशन में जो होगा वो CF होगा। CF मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको f निकालने के लिए क्या करते हैं, f निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 4, 5 में 4 गया तो 1, 9 में 5 गया तो 4, 12 में 9 गया तो 3, देन 15 में 12 गया तो 3। ये हमारा एक्चुअली f निकल गया। क्या निकला, f। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो सही दिया या गलत दिया है। गुड। जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ये f का मान है, अब हम ये निकालेंगे यहाँ पे CF निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर, तो CF कैसे निकलेगा, ये 3 लिखेंगे, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, देन ये 20। यहाँ पे करना कुछ नहीं, लिखेंगे 20। तो गौर कीजिएगा ये 20 और ये 20 मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन सही बन रहा है। अब करना क्या है, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। TH यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान है 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 TH सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ 21 बाई 2 TH सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ 10.5 TH सीरीज।
तो हम यहाँ गॉस देखेंगे, जो हमारा 10.5 आ रहा है वो कहाँ आ रहा है सर, तो 10.5 को चेक करेंगे सीएफ में। अब सीएफ में एक ही संख्या के अंदर देखेंगे कि किसके अंदर वो संख्या आ रहा है, तो 10.5 हमारा 7 तो नहीं आएगा, ये हमारा 12 के अंदर आता है, क्योंकि 12 इससे मोर देन है, ज्यादा है। अब 12 के सामने मान कितना है सर हमारा 400, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा सर 400, क्या होगा सर 400। तो ये आपका डिस्क्रीट मेथड था, कौन मेथड था, डिस्क्रीट मेथड। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस जो होता है ये हर कंडीशन में क्वेश्चन क्लास में होगा, क्लास होगा और एफ होगा। मान लीजिए क्लास का क्वेश्चन 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, देन 40 to 50 है। एफ का मान है 4 5 6 4 3, निकालना है मीडियन, क्या निकालना है मीडियन। तो इस प्रोसेस के तहत आप साफ साफ देखिएगा कि क्वेश्चन जो दिया है वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में, किस सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में है। सबसे पहले हम निकालेंगे सीएफ, सीएफ निकलेगा 4 5 9 6 15 देन 19 देन 22, ये हमारा होता है 22। सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉल एम, फॉर्मूला होगा हमारा साइज ऑफ n बाई 2 टीएच सीरीज, टीएच सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान मेरा 22 डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 11 टीएच सीरीज। अब 11 जो आ रहा है वो किसके अंदर है, 15 आ रहा है, तो 15 के सामने क्लास हुआ 20 से 30, तो क्लास जो हुआ हमारा कितना सा 20 से 30। अब जो भी क्लास होगा सामने वाला मान हमेशा हर कंडीशन में वो f कहलाएगा, और जस्ट सामने के ऊपर का मान जो है वो c कहलाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है l प्लस m माइनस c बाय f इंटू आई। तो l लोअर क्लास हमारा 20 हो गया, m का मान हो गया हमारा सर, m का मान 11 हो गया, c का मान 9 है, f का मान 6 है और इंटरवल 10 का है। करना कुछ नहीं है सर, यहाँ पे लिखेंगे 20, 11 9 गया तो 2, 10 2 20 डिवाइड बाय 6, ये आएगा 3.3, तो इसका आंसर होगा 23.3, जिसको अप्रॉक्स में आप 23 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका है कंटिन्यूअस सीरीज। तो जो भी आपको कंडीशन बताए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, या चाहे कंटिन्यूअस हो, उसके तहत आपको पैटर्न इजी बताए हैं। अब जो बताने वाले हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मीड वैल्यू, क्या नाम है सर, मीड वैल्यू। ध्यान देंगे सर, तो मीड वैल्यू में क्वेश्चन लिखा रहेगा मीड वैल्यू, और यहाँ नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए मीड वैल्यू क्या हुआ है 8 16 24 32 देन 40, और f का मान है 2 5 8 10 देन 12। ये क्वेश्चन है, बोला है साफ साफ मीडियम बनाने के लिए, क्या सर मीडियम। तो इस कंडीशन में मीड वैल्यू है, तो जब भी आपका मीड वैल्यू कंडीशन क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा कंटिन्यूअस सीरीज में सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा मीड वैल्यू का मान है सब में डिफरेंसेस इक्विवेलेंट है। तो यहां पहले निकालेंगे डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस 8 का है, 2 से डिवाइड देते हैं, जो 4 होता है, जो 4 आएगा इसका 2 काम करेंगे, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। यहां हम क्लास लिखेंगे और करना कुछ नहीं, 8 में 4 को माइनस करेंगे तो 4, 8 में प्लस के 12, मतलब जो संख्या में माइनस करेंगे उसी संख्या में रिपीटेड प्लस करेंगे। जैसे हमारा 16 है तो 16 हो गया 12, 16 4 20, 24 में गया तो 20, ये 28, 32 में गया तो 28, 32 36, 40 में गया तो 36 देन 44। f का मान निकालते हैं, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे f जो है वो cf में है, क्योंकि देखिए ध्यान से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये नीचे से। तो 12 में 10 गया तो 2 बचेगा, 10 में गया तो 2 बचेगा, 8 में 5 गया तो 3, 5 में 2 गया 3 और ये 2 का 2। जैसे ही निकलेगा हम निकालेंगे cf 2 4 7 10 देन 12, ये 12। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी आपको विशेष बताए थे कंटिन्यूअस सीरीज के तहत कि सबसे पहले हम स्मॉल m निकालेंगे, फिर कैपिटल m निकालेंगे, जो भी जस्ट प्रोसेस में अभी बताया, जस्ट प्रोसेस में। तो इसी प्रोसेस के तहत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के तहत वो हमारा है, मान लीजिए यहां लिखा रहेगा क्लास और लिखा रहेगा मोर देन,
more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, more than 50। और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 5, 8, 10, 12, then 15। गुड। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना कुछ नहीं है, यहां भी क्लास जो है वो अनकंप्लीट है, तो मोर मतलब होता है ज्यादा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 10 का डिफरेंसेस है, तो सबसे पहले यहाँ क्लास बनाइए। तो क्लास क्या बनाइए सर? क्लास लिखेंगे 10 से 20 क्योंकि मोर है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब हम एफ निकालेंगे क्योंकि कंडीशन में नंबर जो दिया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है तो हर कंडीशन में सीएफ होता है। एफ निकालने के लिए पहला संख्या सेम लिखेंगे 5, 8 में 5 गया तो 3, 10 में 8 गया तो 2, 12 में 10 गया 2, देन 15 में 12 गया 3। अब क्या करेंगे? निकालेंगे सीएफ, उसके बाद स्मॉल एम निकालेंगे, फिर कैपिटल एम निकालेंगे। इसी कंडीशन के तहत हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये मेथड जो है ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज है। कौन सी है? कंटिन्यूअस। अब इसी के तरह हमारा लेस देन रहेगा तो लेस देन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है जहां आपको कंफ्यूजन होगा, जैसे मान लीजिए क्लास रहेगा और एफ रहेगा। जैसे मान लीजिएगा 4 to 9, 10 to 14, 15 to 90, देन 20 to 24, ये 2, 3, 4, 1। तो गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन क्लासेस जो है वो अनकंप्लीट है। कैसे? तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, ये टर्म मैच नहीं कर रहा है। तो मैच नहीं करने का कारण क्योंकि डिफरेंसेस 1 का है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंसेस निकालेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंसेस हमारा 1 का है, 2 से डिवाइड देंगे, निकलेगा 0.5। इसका 2 काम करेंगे, माइनस करेंगे और प्लस करेंगे। सबसे पहले हम क्लास निकालेंगे, तो पहले 4 में माइनस करेंगे तो बचेगा 3.5। गौर देखिए सर, पहले माइनस करेंगे 3.5, फिर प्लस करेंगे तो 9.5, फिर माइनस करेंगे 9.5, फिर प्लस करेंगे 41, फिर माइनस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एफ का मान पुट करेंगे 2, 3, 4, देन 1। जैसे बनेगा निकालेंगे सी एफ। सी एफ हुआ 2, 5, 9, 10, 10। अब इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे? स्मॉल एम निकालेंगे, फिर कैपिटल निकालेंगे। मतलब ये जो टर्म्स बता रहे हैं, इस टर्म्स के तहत अनकंप्लीट क्वेश्चन जो होगा मिडन का, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, बशर्ते इस कंडीशन को ध्यान से देखें। अब इसके तहत हमारा 2 क्वेश्चन है, एक है मिसिंग और एक है डबल मिसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मिसिंग क्वेश्चन के तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे, मिसिंग क्वेश्चन के तहत हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है क्लास में और एफ दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, देन 60 से 17, देन 17 से 80। एफ का मान दिया हमारा 3, 5, मिसिंग है ये 20, 10, देन 4, और मीडियन का जो मान दिया है वो दिया है 53.5, 53.5। तो जब भी मिसिंग का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो मिसिंग होगा उसको हम मानेंगे ए या बी, कुछ मान सकते हैं। अब हम निकालेंगे सी एफ। तो जब सी एफ निकालते हैं तो इसको प्लस करेंगे, 3 + 8, 8 + a, 28 + a, देन 38 + a, देन 42 + a। तो गौर कीजिएगा ये जो मान आएगा ये 42 + a आएगा। अब करना क्या है? स्मॉल एम निकालेंगे। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला पता है, साइज ऑफ n/2 टीएच सीरीज। सबसे पहले यहां लिखेंगे साइज ऑफ n का मान जो हमारा है
वो है 42 प्लस ए डिवाइड बाई 2 टीएच सीरीज। यहां लिखेंगे साइज ऑफ 21.05 टीएच सीरीज। अब कंडीशन में जब भी आपका सिंगल मिसिंग या डबल मिसिंग हो तो उस कंडीशन में जो हमारा m का मान होगा उसी से पता करेंगे क्लासेस कौन होता है। तो 53.5 जो है 53.5 ये हमारा आता है 50 और 60 के बीच में। तो ये क्लास हो गया, ये f हो जाएगा और ये हो जाएगा c। तो कंडीशन के तहत हम लिखेंगे फॉर्मूला L प्लस m माइनस c बाय f इंटू आई। m का मान होता है 53.5, लोअर क्लास हो गया 50, m का मान हमारा हो गया 21 प्लस 0.5 a माइनस c का मान हमारा है 8 प्लस a डिवाइड बाय f का मान है 20 और इंटरवल हमारा है 10 का। कितना का? 10 का। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 53.5 माइनस 50 इक्वल टू, यहां पे इंटू करेंगे तो होता है 210 प्लस 5 माइनस 80 माइनस 10a डिवाइड बाय 20। क्लियर? यहां पे 5a है तो ये हो जाएगा 5a। अब करना क्या है सर, यहां हो जाएगा 3.5 इंटू 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे इसको इससे। 210 में 80 जाएगा तो हमारा बचेगा 0, 11 में 80 गया तो हमारा बचेगा कितना सर, 11 में 80 गया तो हमारा 3 बचेगा 130 माइनस 10a। अब यहां लिखेंगे 70 क्योंकि 0.0 कट गया, माइनस 130 इक्वल टू माइनस 10a। यहां हो जाएगा हमारा माइनस 60 माइनस 10a, माइनस कट गया, a का मान हो गया 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 0 कट गया, a का मान हमारा 6 आएगा। कितना आएगा सर? a का मान 6 आएगा। ये फिर से देखते हैं सर, 15 21 को 10 से 2 10 5a 50a, ये माइनस अपनी जगह 8 इंटू 10 80 और प्लस प्लस माइनस माइनस 10a, ये 3.5 बचेगा तो 3.20 ये होता है हमारा 70, पॉइंट कट गया। ये 210 में 80 जाएगा तो बचेगा हमारा 130 माइनस माइनस यहाँ पे होगा 5a। कितना होगा सर? 5a। यहाँ मिसिंग किए हैं, नोट देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5a क्योंकि माइनस 10 में 5a तो 5a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू माइनस 5a, माइनस कर दिया, a का मान होगा हमारा 60 माइनस 5 इक्वल टू 12। तो ये हमारा मिसिंग है। मीडियन के तहत आपका मिसिंग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से वीडियो देखिए, ये पूरी मीडियन टर्म। लास्ट हमारा मीडियन का टॉपिक है डबल मिसिंग। तो डबल मिसिंग क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल मिसिंग के तहत क्वेश्चन जो होगा वो क्लास में होगा और एफ होगा। मान लीजिए क्वेश्चन होता है 0 to 20, 20 to 40, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। एफ का मान हमारा दिया है 10 नील, 30 नील, देन 14 और यहाँ पे इसका मान है 94 और आपका मीडियन का मान दिया है 54। तो कंडीशन डबल मिसिंग क्वेश्चन पहचानने का तरीका यह है कि दो मिसिंग रहेगा और मीडियन का वैल्यू रहेगा। तो सबसे पहले जो मिसिंग है उसका मान लिखेंगे ए और बी। सबसे पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 54 इक्वल टू 94। तो ए प्लस बी इक्वल टू 94 माइनस 54, ए प्लस बी इक्वल टू 40। ये आपका इक्वेशन बनाया। गुड। अब क्या करेंगे, निकालेंगे सी एफ। क्या निकालेंगे सर? तो सी एफ निकालने के लिए करना क्या है सर, यहां लिखेंगे 10 प्लस ए, 40 प्लस ए, 40 प्लस ए प्लस बी, 54 प्लस ए प्लस बी। जैसे पुट आउट होगा सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल एम। क्या निकालेंगे? स्मॉल एम। तो
स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइज ऑफ n बाई 2 th टर्म। साइज ऑफ n का मान है 54 प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 2 th टर्म। साइज ऑफ डिवाइड करेंगे तो 27 प्लस 0.5 a प्लस 0.5 b th टर्म। अब कंडीशन आपको बता चुके थे कि जब भी सिंगल या डबल मिसिंग का क्वेश्चन हो तो हमेशा नियम होता है कि जो मिडिल का मान होगा उसको टैली करेंगे किसके अंदर आ रहा है। तो 54 आ रहा है हमारा 40 और 60 के बीच में, 40 और 60 के बीच में। तो जो क्लास है उसका सामने वाला मान जो होगा वो हमारा f होगा। क्या होगा सर? और जस्ट सामने ऊपर क्या मान होगा? c। तो यहां पे गौर से देखेंगे, क्लास के सामने वाला मान जो होगा वो हर कंडीशन में जो है वो f होगा और जस्ट सामने वाला मान क्या होगा? c। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्लास हो गया हमारा 40 से 60। अब यहां लिखेंगे m इक्वल टू m हो गया 40, स्मॉल m है 27 माइनस 0.5a प्लस 5a प्लस 0.5b माइनस c का मान है 10 प्लस a डिवाइड बाय f का मान है 30 और डिफरेंसेस है 20 का। करना कुछ नहीं है, यहाँ m का मान है 54 माइनस 40 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 20 से तो ये हो गया 540 प्लस 10a प्लस 10b माइनस 200 माइनस 20a डिवाइड बाय 30। अब यहां पे बचेगा 14 ना 1 540 में तो बचेगा 340, ये हो जाएगा माइनस 10a माइनस 10a और ये हो जाएगा प्लस 10b। गुड। डिवाइड बाय 30। अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया 420 इक्वल टू 340 माइनस 10a प्लस 10b प्लस 10। अब करना कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे 420 माइनस 340 माइनस 10a प्लस 10b। यहां लिखेंगे माइनस 10a प्लस 10b इक्वल टू माइनस इक्वल टू 80 इक्वल टू 80 सिर्फ। ये जो आएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से लेंगे तो 1 का मान है a प्लस बी इक्वल टू 40 और इसका मान है माइनस 10a प्लस 10b इक्वल टू 80। इसको गुना करेंगे 10 से, इसको 1 से, ये हो जाएगा मेरा 10a प्लस 10b इक्वल टू 400 माइनस 10a प्लस 10b इक्वल टू 80। ये कट गया तो 20b इक्वल टू 480। तो गौर देखिएगा 480 बाय 20 ये आएगा 24। जैसे ही आपका b का मान 24 आएगा, इसको इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तो 1 का मान है a प्लस b 40, तो हमारा a प्लस b का मान हमारा है 24 बराबर 40। तो a इक्वल टू 40 माइनस 24 ये आपका 16 आएगा। तो a का मान 16 और b का मान 24। तो जो भी कंडीशन बताए हैं इस कंडीशन के तहत हमारा ये टॉपिक डबल मिसिंग है। ध्यान से देखिए सर। तो यदि आप डबल मिसिंग देख लेते हैं तो मेरे कंडीशन से आपको मीडियम में कहीं दिक्कत नहीं है। अभी तक जितना भी टॉपिक बताए हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, हर कंडीशन के तहत आपका क्वेश्चन जो होता है वो इजी में बन जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख ले तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। बशर्ते यही है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको सारा क्वेश्चंस वन बाय वन किसी भी बुक से क्वेश्चंस हो वो सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को ध्यान से देखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और एक
रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आप कमेंट करें कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और यदि समस्या है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक मिलेंगे सर। ओके सर।